हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So we will start with today's session now. कहाँ तक किया था हमने? Okay, let's revise one by one property. Linearity property क्या बोलता है? You can take out the constant. Second property क्या है आपका? Second property multiplication by t raised to n. What is it says? You have to multiply by -1 raised to n and take the derivative. अगर आपका t raised to 3 है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अगर t स्क्वायर है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई होगा एंड सो ऑन. ओके, सो दैट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय t raised to n. अगर सिर्फ 1 है तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टाइम्स f of t इज इक्वल टू माइनस d by ds f of s. ये जनरलाइज फॉर्म है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम t से ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि क्या होगा, जितना ज्यादा पावर होगा उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, so it will become complicated. Next हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी विच इज नोन एज चेंज ऑफ स्केल. जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी आप लिख के रखो कि क्या है. व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of at? इट इज 1 अपॉन a f of s अपॉन a. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव सीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ e रेज टू at. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते हैं. ओके, सो फोर्स शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? एक मिनट. Okay, so what does first shifting theorem says? First shifting theorem says that Laplace transform of e raised to at f of t is nothing but f of s minus a. हम लोग ये कैसे अप्लाई करते हैं? अगर e raised to 3t sin t है तो पहले sin 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें s माइनस ए सब्स्टिट्यूट करेंगे. e raised to at से जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? s will change to s minus a. ठीक है. Then second shifting theorem, if function is of this type कि up to certain point t less than or equal to a function का वैल्यू 0 है और after t greater than a function का वैल्यू क्या है? f of t minus a, then the Laplace transform will be e raised to minus as. e raised to minus s बाहर आ जाता है Laplace transform के. Okay, so this second shifting theorem will be useful more in the case of inverse Laplace transform. We will see that जब आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करोगे. देन वी हैव सीन द एग्जांपल. फाइनली डिवीजन बाय टी. डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ, अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. वैसे ही डिवीजन बाय टी में क्या होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस इज इंटीजर. सो वी हैव सीन अप टू दिस पार्ट डिवीजन बाय टी रूल. ओके, देन आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. ये एग्जांपल आपको समझा क्या? कल बहुत फास्ट लिया था मैंने लास्ट टाइम. एनीवन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन ये क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है. जो भी वैल्यू है, सिंस इट इज नॉट अ डायरेक्ट रूल, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो tan इनवर्स का डायरेक्ट रूल होता. ठीक है. s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो क्या होता? आपको एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी वाला जो रूल होता है इंटीग्रेशन का, वो यूज होता. बट यहाँ पे वैसा कोई यूज नहीं होगा, इसीलिए क्या किया हमने? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया. ठीक है. एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से लॉग में वैल्यू आ गए. अभी ये जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, not only in the case of Laplace transform but also this is useful in the case of inverse Laplace transform, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है. So what is convolution theorem? So सबसे पहले convolution of two फंक्शन होता है ओवरलैपिंग.
एक दूसरे के साथ जो भी ओवरलैपिंग होता है वो ओवरलैपिंग जो है उसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन. सो in mathematics how we define this convolution of two function, we denote it by f star g. Sorry. कन्वोल्यूशन कैसे डिफाइन होता है? एफ स्टार जी से. और एफ स्टार जी कैसे इंटीग्रल से डिफाइन होता है? व्हाट इज दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एफ स्टार जी ऑफ टी इज सेम एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of u g of t minus u into du. Okay, understand, f of u g of t minus u du. You can also write this integral as integration from 0 to t g of u into f of t minus u du. मतलब आपने f एंड g का रोल इंटरचेंज किया तो भी चलेगा. मतलब पहले g लिया बाद में f लिया, किसी को याद नहीं आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन जनरल दिस Laplace कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? f स्टार g सेम एज g स्टार f. इसीलिए आपने पहले f यूज किया बाद में g यूज किया, या फिर पहले g यूज किया बाद में f यूज किया तो भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो दिस इज अबाउट द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस. अभी अगर आपके पास कन्वोल्यूशन है, सो व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म सेज? इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to f of s and Laplace transform of g of t is equal to g of s. मतलब f का लैपलास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल F, g का लैपलास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल G. देन कन्वोल्यूशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, नॉर्मल प्रोडक्ट f of s into g of s. ओके, सो इजी टू अंडरस्टैंड. कन्वोल्यूशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू लैपलास ट्रांसफॉर्म. ओके, तो इसका इनवर्स में बहुत इजी रहेगा. Inverse Laplace transform of f of s into g of s is equal to convolution of two function f and g. Okay. Now, come back to our topic. Let us prove this result. Laplace transform of. ठीक है. So इसको prove कैसे करेंगे? What is the definition of Laplace transform of f of g f of t in e raised to minus st f of t dt. बट f of t के जगह पे यहाँ पे क्या है? f स्टार g इंटू टी. सो यहाँ पे क्या आएगा? f स्टार g इंटू टी dt. सो इसका डेफिनेशन रखो. कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of u g of t minus u du. राइट. अभी ये इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. डबल इंटीग्रेशन आपका क्या है? Integration from 0 to t, then integration from 0 to infinity e raised to minus st f of u g of t minus u du. So ये इंटीग्रेशन का रीजन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन अगर ऐसे फॉर्म में है तो ऐसे फॉर्म में पहला इंटीग्रेशन किसका इवेल्युएट होगा? du का. ओके, सो du का इवेल्युएट होगा मतलब u का लिमिट जाएगा. सो u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाता है? u का लिमिट जाता है u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t. सो ये ग्राफ है u इज इक्वल टू t लाइन का. ओके, सो ये ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाएगा. वर्टिकल लाइंस u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t, एंड देन फाइनली दिस वर्टिकल लाइंस आर एडेड फ्रॉम रीजन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये कहाँ से कहाँ तक ऐड होंगे? t इज इक्वल टू 0 टू t टेंड्स टू इंफिनिटी. सो ये पूरा रीजन कैसे कवर होगा? ये ट्रायंगुलर शेप का रीजन है, वर्टिकल लाइन से कन्वर्ट होगा. ओके, द सेम रीजन कैन बी ट्रांसफॉर्म. ये जो रीजन है हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, द सेम रीजन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल. ये सेकंड इंटीग्रल कैसे टाइप के है? मैं हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकता हूँ. हॉरिजॉन्टल लिमिट कैसे होंगे? यहाँ पे लिमिट क्या होगा? t इज इक्वल टू u. यहाँ पे लिमिट क्या होगा? t टेंड्स टू इंफिनिटी. सो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे यही लिमिट होगा. अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो क्या होगा? यहाँ पे लिमिट t इज इक्वल टू u टू
t टेंड्स टू इंफिनिटी। सो एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये लिमिट है। और फाइनली u कहां से कहां तक ऐड होगा? u यहाँ पे 0 है। ये जो लाइन है, ये जो लास्ट का लाइन है, वो लास्ट का लाइन क्या बताता है? u इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ऊपर जैसे जाता है वो क्या होगा? u इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो पहले हमने t का लिमिट रखा, बाद में हमने u का लिमिट कहां से कहां तक रखा? 0 से इंफिनिटी तक। सो मेरा लिमिट कैसे चेंज होगा? दिस रीजन गिव्स यू द लिमिट। अंडरस्टैंड? ये ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन था वो क्या था? u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t, एंड देन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो ये क्या था? वर्टिकल लाइन। पहले हम लोग इंटीग्रेशन इस वर्टिकल लाइन पे इवेल्युएट करेंगे और सभी वर्टिकल लाइंस ऐड करते जाएंगे, ऑल द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब क्या है? t इज इक्वल टू u टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड देन दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर एडेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो ये जो रीजन चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा? जो अपना रीजन था u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी, अभी हम लोग चेंज करेंगे। t इज इक्वल टू u टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, एंड u is equal to 0 to u is equal to infinity. So this is how we do the change of integration, changing the order of integration. Okay, next. So अब जैसे हमने चेंज किया ऑर्डर, क्या होगा? Laplace transform of f star g of t is same as integration चेंज किया u to infinity and then 0 to infinity. So इसमें क्या होगा? हम लोग एक और ऐड कर रहे हैं। We will add this component. इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा। e raised to su into e raised to minus su, इसका वैल्यू क्या रहता है? Which is same as e raised to su। जब डिनोमिनेटर में पावर जाता है तो पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अपॉन e raised to su which is equal to 1. ओके, सो ये इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर हमने मल्टीप्लाई किया e raised to su into e raised to minus su? उसका ओरिजिनल वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, सो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा e raised to minus su कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। जो अपना t का इंटीग्रेशन है उसमें क्या होगा? e raised to minus su और f of u बाहर निकाल सकते हैं। सो जो बचेगा वो क्या बचेगा? e raised to minus st into e raised to su, वो क्या होगा? e raised to minus s t minus u। सो यहाँ पे अभी t minus u है और g के इसमें भी t minus u है। सो इसको क्या कर सकते हैं? एक कोई तो और वेरिएबल का वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन पुट x इज इक्वल टू t माइनस u। सो अगर मैंने x को t माइनस u में पुट किया तो dx का वैल्यू क्या बन जाएगा? अभी u जो है, ये जो इंटीग्रेशन है, मैंने ये ब्रैकेट में जो इंटीग्रेशन लिखा है वो किसके टर्म में है? इट इज इन द वेरिएबल dt। dt मतलब इन टर्म्स ऑफ t, दिस वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t। सो अगर कोई भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है तो इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है? u इज कांस्टेंट। इस इंटीग्रेशन के पार्ट में u का वैल्यू हमको क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। सो u का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या होगा? dx इज इक्वल टू dt माइनस 0, u इज कांस्टेंट हियर। ठीक है, सो dx इज इक्वल टू क्या होगा? dt। लिमिट्स क्या होंगे? लिमिट्स क्या थे पहले? t इज इक्वल टू u टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो t इज इक्वल टू u है तो x का वैल्यू क्या रहेगा? पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू u, u माइनस u रहेगा। u माइनस u क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, t इज इक्वल टू इंफिनिटी हुआ। t इज इक्वल टू इंफिनिटी तो क्या होगा? इंफिनिटी माइनस u। सो इंफिनिटी माइनस समथिंग इज सेम एज इंफिनिटी। ओके, सो ये लिमिट मिला हमको। t जब इंफिनिटी होगा तो x का वैल्यू भी इंफिनिटी होगा, t जब u होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सो लिमिट चेंज होंगे। ये क्या है? t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये लिमिट्स का वैल्यू है। देन t माइनस u को x पुट किया है हमने,
तो e रेज टू माइनस क्या होगा, sx होगा, और g ऑफ t माइनस यू के जगह पे क्या है, x, dt इज सेम एज dx। सो ये जो है बहुत सारा रफ वर्क हो गया है, लेट अस डिलीट दिस रफ वर्क, concentrate on this integration part. Okay, let's concentrate of this integration part. This is of the form of Laplace transform e raised to minus st g of t dt. t के जगह पे क्या है, x है, so ये क्या है, integration, this is integration is nothing but this integration is nothing but the Laplace transform of g of x, which is same as Laplace transform of g क्या है, g of s. तो यहाँ पे g of s आ गया। अभी g of s इज नॉट डिपेंड इन टर्म्स ऑफ u, यहाँ पे इंटीग्रेशन किस टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ u में है, इन टर्म्स ऑफ u। सो अगर इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ u में है और ये जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ s में है, तो ये कांस्टेंट हो गया। सो ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, क्या बचेगा, e रेज टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। दिस इज नथिंग बट, ये जो वैल्यू है जो अंडरलाइन किया है, दिस इज नथिंग बट Laplace transform of s, Laplace transform of f, which is equal to f of s. Therefore the value क्या हुआ, f of s into g of s. So this is how convolution theorem is proved. Okay, ये मैं क्यों इतना प्रूफ्स ले रहा हूं, क्योंकि ये सब जो थ्योरम्स है ना, ये सेम थ्योरम्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक भी प्रूफ नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी स्टेट करेंगे, और वो प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिव है उस प्रॉपर्टी के जरिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज प्रूव होंगी। ओके, इसीलिए ये थ्योरम हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सीखने हैं। ओके, ये थ्योरम का प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, कन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर आया तो ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। अभी इसका यूज कैसे होता है देखो, फाइंड दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t sin ऑफ t माइनस यू जी यू। अपने को क्या था, कन्वोल्यूशन क्या था, कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन याद करो, कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t g ऑफ t माइनस u इंटू डी। अभी इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, मतलब f ऑफ t गायब है, सिर्फ क्या है, g ऑफ t है। सो ऐसे केस में क्या करोगे आप, एकदम सिंपल तरीका है करने का कि f ऑफ t को 1 लेने का। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट f ऑफ t इज इक्वल टू 1 एंड g ऑफ t क्या होगा, साइन फंक्शन, g ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ t। सो ये क्या है, साइन ऑफ t माइनस यू, मतलब अंडरलाइन फंक्शन क्या है, अंडरलाइन फंक्शन इज साइन। ओके, सो g ऑफ t इज इक्वल टू साइन t, देन व्हाट इज g ऑफ t माइनस यू, क्या बनेगा आपको, g ऑफ t माइनस यू इज इक्वल टू साइन ऑफ t माइनस यू। ओके, सो g ऑफ t को अगर मैंने साइन t लिया तो g ऑफ t माइनस यू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ t माइनस यू बन जाएगा। इसीलिए व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, f ऑफ s क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय s। व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t क्या है, फॉर्मूला बताओ चलो, एनीवन टेल मी द फॉर्मूला। a upon s square plus a square, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि साइन 80 रहता है ना, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट किया है। सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज सेम एज Laplace transform of the convolution of f and g. So by the convolution theorem it says f of s into g of s। हमने ऑलरेडी f of s का वैल्यू निकाला है 1 बाय s, g of s का वैल्यू निकाला है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1।
So multiply them together, 1 upon s into s square plus 1. This completes the answer. So इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से चीजें क्या होती है, सिंपल होती है. अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन, कैसे फाइंड होता बाय डेफिनेशन? इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st into, what is this definition? 0 to t sine of t minus u du और इसका पूरे का dt. सो आपको ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो. बट यहाँ पे हमने क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से किया. लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? कन्वर्टिंग दिस इंटीग्रल प्रॉब्लम, दैट इज कैलकुलस प्रॉब्लम, इनटू द प्रॉब्लम ऑफ अलजेब्रा. अलजेब्रा किया है हमने, मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब क्या किया, अलजेब्रा किया है. ओके, सो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट. वन टॉपिक इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल. सो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, and then we will see what is the Laplace transform of integration. Okay, इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से मिलता है. ओके, डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव करेंगे, और प्रूव किसके लिए करेंगे? सिर्फ एफ डैश टी के लिए प्रूव करेंगे. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज व्हाट? एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0. ओके, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है. डेफिनेशन हमेशा याद करना है. कोई भी प्रूफ पूछा, यू हैव टू फर्स्ट राइट द डेफिनेशन. व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी? एफ डैश टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? ई रेज टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी. सो ये क्या है? यू इंटू वी फॉर्म में. ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यू इंटू वी. व्हाट इज द इंटीग्रेशन रूल फॉर यू इंटू वी? देर आर 2 रूल्स. इंटीग्रेशन का रूल होता है, डेरिवेटिव का रूल होता है. इंटीग्रेशन का रूल चाहिए यहाँ पे. u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v. ये जो पूरा जो ब्रैकेट आएगा सॉल्व करके, उसको क्या करेंगे? फिर से इंटीग्रेट करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अ uv रूल ऑफ द इंटीग्रेशन. ये रिवाइज करो फिर से. यहाँ पे वही किया है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन. लिमिट्स एज इट इज 0 टू इंफिनिटी. ओके, सो क्या रहेगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश. इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव क्या होता है? दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज डेरिवेटिव, आर अपोजिट प्रोसेस ऑफ ईच अदर. तो अगर मैंने इंटीग्रेशन किया और उसका डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलेगा मुझे? ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलेगा. ओके, सो ई रेज टू माइनस एस टी एफ डैश टी, डेरिवेटिव किया, बाद में इंटीग्रेशन लिया, तो ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलेगा एफ ऑफ टी माइनस. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डी ऑफ डी टी ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी, मतलब ये जो माइनस एस है वो कॉन्स्टेंट टर्म है. सो कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड, माइनस एस इंटू ई रेज टू माइनस एस टी. ठीक है, ये डेरिवेटिव का वैल्यू हुआ. इंटीग्रेशन का वैल्यू जैसे यहाँ पे बताया वैसे ही है, एफ ऑफ टी एंड देन डी टी. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे? फर्स्ट में लिमिट अप्लाई करो. लिमिट्स क्या है? 0 टू इंफिनिटी. किसी का माइक चालू है? बंद करो प्लीज. ओके, सो s इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा वो किसमें सब्स्टिट्यूट होगा? इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट होगा. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. अभी जब मैं इंफिनिटी लिमिट रखता हूँ, ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? ई रेज टू माइनस इंफिनिटी. ई रेज टू माइनस इंफिनिटी का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है. ओके, जब मैं 0 रहता हूँ तो ई रेज टू 0 बन जाएगा. ई रेज टू 0 का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है. ओके, सो 0 किस में सब्स्टिट्यूट होगा? टी में भी सब्स्टिट्यूट होगा. सो पहला वाला जो लिमिट है ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. माइनस लिमिट आई विल सब्स्टिट्यूट 0, ई रेज टू 0 1 इंटू एफ ऑफ 0 बचेगा. ओके,
यहाँ पे क्या है, ये जो है वो क्या है, दिस इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. सो व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस. सो सेकेंड कंपोनेंट पहले लिखा है, एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस यहाँ पे क्या बचा है, एफ ऑफ जीरो. सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट. What does result says? Laplace transform of f dash t is same as s into f of s minus f of 0. ठीक है. So this is the about the Laplace transform of derivative. अभी अगर हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो क्या करना है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तब क्या करना है. So we will see the result. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, फिर से अप्लाई करो s इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. सो क्या होगा, s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ डैश ऑफ जीरो. राइट, एफ डैश पे अप्लाई किया ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे एफ डबल डैश है, तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई किया, एफ डैश पे अप्लाई किया. सो व्हाट यू विल गेट, s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस एस ऑफ जीरो. फिर अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज L ऑफ एफ डैश टी, इसका वैल्यू क्या होता है, s इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. तो s से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो. अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या करेंगे, एस क्यूब, पहले जो ऑर्डर है उससे मल्टीप्लाई होगा, एस क्यूब इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस का पावर कम कम होते जाएगा, एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जीरो, एस इंटू एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, सॉरी. ओके, सो ये जो फॉर्मूलेज है दोनों के दोनों, तीनों के तीनों एक्चुअली, दिस वन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना है एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, ये जनरली यूज होते हैं. ओके, और इसका ओरिजिनली जो फॉर्मूला है वो ऐसे, अगर आप मल्टीपल के लिए अप्लाई करो, nth ऑर्डर के लिए आपको चाहिए, तो nth ऑर्डर के लिए क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ t इज सेम एज s रेज टू n f ऑफ s माइनस s का पावर क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, s n माइनस वन f ऑफ जीरो, s ऑफ n माइनस टू पावर f डैश ऑफ जीरो, और डेरिवेटिव बढ़ते जाएगा, कब तक जाएगा, बढ़ते जाएगा, n माइनस वन ऑर्डर तक बढ़ते जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. एक बार फॉर्मूला देख लो, दोनों का देखो, डेरिवेटिव का होता है, डबल डेरिवेटिव का क्या होता है, कीप इट इनटू द माइंड. ओके, नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश, डबल डेरिवेटिव, माइनस 3y डैश प्लस 2y प्लस 4t इज इक्वल टू 4t. इनिशियल वैल्यूज आर गिवन, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डैश 0 इज इक्वल टू माइनस 1. ऐसा कहीं देखा है क्या आपने, लास्ट ईयर हमने कुछ तो किया था इससे, क्या किया था लास्ट ईयर हमने, ऑयलर्स मेथड किया था, टेलर्स मेथड किया था. वो जो मेथड किए थे उसमें क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था. सेम डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे भी है. ओके, वो मेथड से सॉल्व करने में कितने आइट्रेशंस करने पड़ते थे आपको, बहुत सारे आइट्रेशन करने पड़ते थे. सो अभी आप क्या करोगे पता है, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म से वही सम करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा. ओके, सो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेट्स अस सी. So we will assume that Laplace transform y of t is equal to y of s. Okay, this is a basic step. फिर अपने को y का वैल्यू कैसे मिलेगा, y of is equal to Laplace inverse of y upon s. Understood the process? So ये वाला जो step है, this step we will do in the next chapter. This we will perform in next chapter when we apply the inverse Laplace transform. तो अभी सिर्फ इतना देखना है कि इसका इनवर्स निकालते कैसे, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे. ओके,
सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t। दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। इक्वेशन जो दिया था, दिस इज द इक्वेशन, उसके दोनों बाजू में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, what is this? This is Laplace transform of y dash minus 3 times Laplace transform of y dash plus 2 times Laplace transform of y. This property is known as what property? क्यों हम यूज कर सकते हैं? ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, what is Laplace transform for double derivative? By the definition, it is s square into y of s minus s into y of 0 minus y dash of 0. This is by the Laplace transform derivative rule. ये जो है s raised to n f of s minus s raised to n minus f of 0 s raised to n minus 2 f dash of 0, वही प्रॉपर्टी आपने यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश? y डैश का वैल्यू क्या रहता है? s इंटू वाई ऑफ s माइनस वाई ऑफ 0। ठीक है, नाउ what is Laplace transform of y? Laplace transform of y is, we have already assumed this is equal to y of s. What is Laplace transform of t? Laplace transform of t is nothing but 2 upon s square. What is the property of Laplace transform t raised to n? क्या है t raised to n का Laplace transform? Anyone? What is n factorial upon s raised to n plus 1. n factorial upon s raised to n plus 1. So यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 1 है। So actually it is 4t ना, n factorial that is 1 आना चाहिए यहाँ पे, this should be 1, n factorial upon s raised to n plus 1. So यहाँ पे भी गलत होगा, 4 आएगा, यहाँ पे भी गलत होगा, 4 आएगा, all of it will be wrong then. ठीक है, we will correct it later. ये सिर्फ थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, so better I will solve it using, इससे में सॉल्व करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। 6 वाला किया है क्या? ओके, what was that? y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to Laplace transform of 4t. So it is Laplace transform of y double dash minus 3 times Laplace transform of y dash plus 2 times Laplace transform of y, which is equal to 4 times Laplace transform of t. अभी आप मुझे बोलो what is the Laplace transform of y double dash? s square y of s minus s times y of 0 minus y dash of 0. This is your first bracket when you calculate Laplace transform of y dash, minus 3 times. What is Laplace transform of y dash? Laplace transform of y dash is s times capital Y of s minus y of 0. Okay, plus 2 times Laplace transform is nothing but y of s is equal to 4 times, what is Laplace transform of t? Laplace transform of t is equal to 1 upon s square as she pointed out. Now क्या करना है? ये जो y के टर्म्स है उसको कंबाइन करो। उससे पहले हम लोग y0 एंड y डबल डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपने को क्या दिया है y के एंड y डबल डैश का वैल्यू? We have given y of 0 is equal to 1, y dash of 0 is equal to minus 1. Is it correct? Let me check.
y of 0 is equal to 1, y dash of 0 is equal to -1. Yes, correct. So these two values are given. Substitute in the value over here, value over here. What do you get? Substituting will get s square y of s माइनस s, क्योंकि यहाँ पे y0 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या है +1, क्योंकि y डैश का वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस 3 टाइम्स s into y of s, minus minus will become plus, so I can erase this bracket. I will multiply inside. Okay, 3 times y of s three times y of s minus 3 into minus, so it will become +3 plus 3 plus 2 times y of s is equal to 4 upon s square. Okay, now combine this ys terms. यहाँ पे ys term है, यहाँ पे ys term है और लास्ट में ys term है. If I combine this term, what will be the coefficient of ys? s square is the first coefficient. यहाँ पे coefficient क्या है -3s, यहाँ पे coefficient क्या है 2, plus 2 times in the bracket y of s is equal to, अभी क्या टर्म्स बचे हैं, -s बचा है एक और यहाँ पे +3 बचा है, +3 +1 +3 is equal to 4 upon s square. So लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, s square minus 3s plus 2 into y of s is equal to 4 upon s square. यहाँ पे जो माइनस एस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एस, और 1 + 3 4 है, +4 यहाँ पे क्या हो जाएगा -4. सो मैं s - 4 को ब्रैकेट में लिखता हूँ. सो राइट हैंड साइड सॉल्व करते जाते हैं. पहले 4 अपॉन s स्क्वायर, सो यहाँ पे s स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, 4 प्लस s - 4 इंटू एस स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस s क्यूब माइनस 4s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर. ठीक है, अभी ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, सो y ऑफ s यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 इंटू द सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ये वाला टर्म 4 प्लस s क्यूब माइनस 4s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर. सो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, नीचे क्या होगा, s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा, मैं फर्स्ट s क्यूब लिखता हूँ, s क्यूब माइनस 4s स्क्वायर प्लस 4. So this is my final answer of Laplace transform of the differential equation. So is this process easy? Then you have to apply inverse Laplace transform to get the value of differential equation. Okay. इसको नेम देते हैं, रीनेम. सेवेंथ. ठीक है,
सो यहाँ पे मेरा गड़बड़ क्या हुआ था, यहाँ पे 2 के जगह पे 1 आना चाहिए, फिर वो सब मिस्टेक होता है। एक अगर मिस्टेक हो गया ना, आपका आगे का पूरा मैथमेटिक्स का प्रोसेस में मिस्टेक होगा। ठीक है, वी हैव सीन दिस एग्जांपल, नाउ वी कम बैक टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत ही इजी है। व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन? आपने डेरिवेटिव में क्या देखा, एस स्क्वायर एस क्यूब से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव में अगर एस से मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में एस से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, सो इजी टू अंडरस्टैंड, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, then the Laplace transform of this integration is nothing but f of s upon s. So जहाँ पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है s से, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा s से। ठीक है, अभी आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको पता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, इट इज f of u into g of t minus u into du. दिस इज योर कन्वोल्यूशन, राइट। अभी इसमें कौन सा टर्म अब्सेंट है, कन्वोल्यूशन की तरह ही दिख रहा है मुझे ये, बट कौन सा टर्म अब्सेंट, कौन सा है, टर्म इज अब्सेंट, g ऑफ t ऑफ माइनस u इज अब्सेंट। सो g को क्या लेंगे, g ऑफ t इज इक्वल टू 1 लेंगे। सो पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा, f का टर्म अब्सेंट था तो f ऑफ t को 1 लिया था। अभी g का टर्म अब्सेंट है तो हम लोग क्या लेंगे, g ऑफ t इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी विल डू, we will put g of t is equal to 1, therefore g of t minus u क्या होगा, 1। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू हर जगह क्या होता है, 1 होता है। सो व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म g of t is equal to 1 upon s। सो 1 upon s क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिर, yes anyone, what is the Laplace transform of convolution? Laplace transform of convolution is nothing but f of s into g of s. What is the convolution theorem says? So convolution का definition रखा, Laplace transform of integration from 0 to t f of u g of t minus u du is equal to f of s into convolution theorem से क्या होगा, g of s का वैल्यू क्या है, 1 upon s। ओके, सो व्हाट इज g of t minus u, इसका 1 पुट किया तो सिर्फ इतना ही बचेगा, Laplace transform 0 to t f of u du is nothing but f of s upon s। सो ये जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है तो भी आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम ही यूज करना है। ठीक है, सो बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम यू विल गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज f of s upon s। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। Find the Laplace transform of integration from 0 to t e raised to 2u sin h 2u d। Okay, what does this Laplace transform of integration says? Laplace transform of integration is 1 upon s times Laplace transform of underlying function। So underlying function किसमें है, e raised to minus tu sin h tu। So Laplace transform किसका निकालना पड़ेगा अपने को, e raised to 2t sin h 2t। ओके, बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसको हम लोग बोलेंगे स्टार। ओके, अभी इसका वैल्यू फाइंड करना है अपने को किसका वैल्यू चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t sin ht। अगर हमको ये वैल्यू चाहिए तो ये किस प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है, e रेज टू 80 से मल्टीप्लिकेशन है, तो e रेज टू 80 को बाहर रखो, सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, sin h2t। व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin h2t, क्या होगा, अभी किसी ने बोला था व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एच, एनीवन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एच क्या होता है, हाँ, सो a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू है 2, सो सब्स्टिट्यूट a वैल्यू 2, यू विल गेट 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4। सो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ e रेज टू t मतलब क्या,
यहाँ पे जो वैल्यू आया है s, उसके जगह पे क्या रखो, s माइनस 2। ये 2 कहाँ से आता है, e रेस टू 2t से आता है। सो e रेस टू 2t से मल्टीप्लीकेशन है तो s क्या चेंज होगा, s minus a. What does it says? Laplace transform of e raised to at. What is rule? F of t is same as f of s minus a. So what does first shifting theorem says? Whatever is the s, you have to replace it by s minus a. a का वैल्यू 2 है, so a का वैल्यू 2 है, s minus 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस 2s, सॉरी माइनस 4s माइनस सॉरी प्लस 4 आएगा, प्लस 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस 4 है। माइनस 8 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, रुको। एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4 माइनस 4 सॉरी प्लस 4 माइनस 4, ये 0 हो जाएगा सिर्फ। सो ये टर्म निकल जाएगा, देयर इज नो दिस टर्म, यू विल गेट जस्ट द वैल्यू 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s। सो ये मेरा मिस्टेक है। सो सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन स्टार। सो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एस, यहाँ पे भी लास्ट टर्म नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट टर्म नहीं होगा। सो ओनली लास्ट टर्म रिमूव करो, यू विल गेट द आंसर, ओके। सो what does this gives you, the Laplace transform of e raised to minus e raised to 2u sin h 2u du, ओके। सिमिलर तरीके से आपको सॉल्व करना है। Laplace transform of integration is nothing but what, Laplace transform of integration is 1 upon s into original का Laplace transform, okay। So what we do today, convolution theorem, Laplace transform of integration and Laplace transform of डेरिवेटिव, ये 3 चीजें देखा है हमने। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव द मिक्स्ड एग्जांपल। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मतलब इसमें क्या है, अलग अलग रूल्स अप्लाई होंगे, मिक्स्ड एग्जांपल्स है, ऑल आर मिक्स्ड एग्जांपल, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। अभी तक हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन जो भी थ्योरम देखा, जो भी प्रॉपर्टी देखा, उसका एग्जांपल देखा। अभी क्या करेंगे, मिक्स वाले देखेंगे कुछ तो, इन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर, लेट मी फर्स्ट डाउनलोड द, थैंक यू सर। और आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, मैं आपको गूगल फॉर्म सेंड करूंगा, यू हैव टू submit the assignments of the first ओके week. सर। Bye everyone. बाय सर। Bye, sir. Bye. बाय सर। Bye.